नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से टॉप 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें हम जितने क्वेश्चन करेंगे टॉप 30 सभी प्रीवियस ईयर में क्या है पूछे गए क्वेश्चन हैं। और जो भी साथी हमारा प्रीवियस वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, आप वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा जिससे सभी टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकें और जो नए आ रहे हैं उसको याद कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो जो बालिकाओं की क्या है लंबाई है किस अवस्था में, ऐसा कौन सा अवस्था में है जो कि बालकों से लड़कों से क्या है अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, या फिर शैशवावस्था में, या किशोरावस्था के प्रारंभ में? तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। तो जो दीवा स्वप्न और जो भाषा है इसका कूटकरण की अवस्था क्या है, किस अवस्था में है? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था? तो जो सेकंड है इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है दीवा स्वप्न और भाषा का क्या होता है कूटकरण की अवस्था मानी जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है यह सिद्धांत बताता है। यह सिद्धांत क्या बताता है? जो विकास है डेवलपमेंट केवल एक ओर न होकर क्या होता है चारों ओर होता है। ठीक, यह सिद्धांत क्या बताता है? समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट या फिर वर्तुलाकार? तो थर्ड का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तुलाकार होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जन्म के समय शिशु रोता है, किसके कारण रोता है? जन्म के टाइम पे क्या होता है कि कोई शिशु रोने लगता है, क्यों? भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, या फिर पीड़ा के कारण, या भूख के कारण? तो कोई बच्चा अगर जन्म लेता है उस टाइम पर रोता है तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी, वातावरण के परिवर्तन के कारण। जैसे ही वातावरण में परिवर्तन होता है वैसे ही बच्चा क्या होता है रोने लगता है जब जन्म के टाइम पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। क्या है? योगफल का, शेषफल का, गुणनफल का या फिर भागफल का? तो जो बालक का विकास है यह वंशानुक्रम व वातावरण का है। तो देखिएगा जो 5 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, गुणनफल का, जिसे गुणात्मक भी कहा जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है। तो कोई जो बालक है उसमें उसके दांत जो होते हैं अस्थायी दांत, कुछ दांत अस्थायी होते हैं, कुछ दांत अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी दांतों की संख्या है कितनी है? 25 है, 20 है, 15 है या फिर 12? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 20। ठीक, बालकों में 20 दांत क्या होते हैं अस्थायी होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? तो जो आनुवंशिकता है इसका जो तात्पर्य है निम्नलिखित में से किससे होता है? शुक्राणु तथा अंडाणु से, डीएनए एवं आरएनए से, या फिर गुणसूत्र तथा जिन्स से, या फिर सूत्री विभाजन या अर्धसूत्र से? तो 7 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गुणसूत्र तथा जिन्स से। ठीक, सी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारण होते हैं। तो जो आनुवंशिकता है इसके वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरिन, न्यूरॉन या फिर कोश शरीर? तो इसमें देखिए 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें होगा बी, गुणसूत्र। तो जो आनुवंशिकता है यह इसका वास्तविक निर्धारण कौन करता है? गुणसूत्र करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, दीवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है किस अवस्था में? तो जो दीवा स्वप्न में क्या है विचरण करने की जो कामना है अत्यंत क्या होती है प्रबल होती है, किस अवस्था में? शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में? तो 9 का देखिए जो आंसर हो जाएगा इसमें से आंसर है डी, किशोरावस्था में दीवा स्वप्न अभी भी ऊपर बताया, इसको याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। तो जब किसी को क्रोध आता है ये एक प्रकार का क्या है संवेग है, ध्यान दीजिएगा। तो क्रोध जो संवेग है किसके कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है? आत्मगौरव, अधिकार, युयुत्सा या फिर दंड? तो देखिए जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर है सी, युयुत्सा, युयुत्सा। इसके कारण क्या है? क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न एक प्रकार का प्रवृत्ति है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11,
समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? तो किसने ये कहा है कि जो समान आयु स्तर के, आयु सेम रहेगा, वैसे बालक और बालिकाओं का जो बौद्धिक स्तर है क्या है? अलग अलग है, भिन्न है। यह कथन किसका है? हर्लाक का, हल या फिर हर्लाक या फिर स्टेनले हॉल या फिर गैसेल का? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्लाक का। ठीक, हर्लाक का ही कथन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो जो बालक है उनमें क्या है? सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? प्रकृति अवलोकन या फिर साहित्य अध्ययन या फिर टेलीविजन या फिर खेलकूद? जो यहाँ पे खेलकूद होगा। ठीक, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, प्रकृति अवलोकन। प्रकृति अवलोकन के माध्यम से ही बालकों में क्या है? सौंदर्यानुभूति विकसित करने का एक आधारभूत क्या है? साधन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। तो जो जन्म है, किसी बालक का जब जन्म हो रहा है उस टाइम पे क्या कर रहा है कि बालक की जो स्मरण शक्ति है होती है, क्या अधिक होती है, अत्यधिक होती है या फिर बहुत कम या फिर कम? इसका मतलब है अधिक सिर्फ होती है या फिर बहुत अधिक होती है, या बहुत कम या फिर कम? तो देखिए जो 13 का वो राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुत कम होती है। तो जन्म के समय क्या है? बालक की जो स्मरण शक्ति, सोचने की जो शक्ति होती है बहुत कम होती है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। तो आत्मगौरव जो है, ये जो एक प्रकार की जो भावना है आत्मगौरव की, ये सर्वाधिक किस आयु तक के बच्चों में पाई जाती है? जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या फिर 13 से 19 वर्ष तक? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 13 से 19 वर्ष तक। ठीक, ये आंसर राइट है। इसमें क्या है? आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। नहीं पे ध्यान दिया करिए, सहायक नहीं है। कौन सा कारक जो है चरित्र निर्माण में सहायक नहीं है? आदत, इच्छा, अनुकरण या फिर निर्देश? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्देश। अगर चरित्र का निर्माण हो रहा है तो उसमें निर्देश नहीं दिया जाता। वो आदत हो सकती है, इच्छा हो सकती है, अनुकरण भी हो सकती है। ठीक, निर्देश नहीं होगा। जो नहीं होगा वही क्या है? हमारा राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बाल्यकाल का समय कब तक होता है? तो जो बाल्यावस्था होता है या फिर बाल्यकाल, ये इसका समय कब तक है? 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या फिर 12 से 18 वर्ष तक? तो जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यकाल, ये हमारा देखिए सी, 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों क्या कहते हैं? बाल्यकाल। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है? तो ऐसा कौन सा आयु है इसमें बालक का जो मानसिक योग्यता का विकास लगभग क्या होता है? पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक, मस्तिष्क का विकास, मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। किस अवस्था में? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष तक के बालक का क्या है कि मानसिक योग्यता का जो विकास है लगभग पूर्ण हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो ऐसा कौन सा गुण है जो कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता या फिर आत्मविश्वास, सहनशीलता या बहुत विनीत या फिर स्वयं में सीमित या है स्वमूल्यांकन की योग्यता? तो 18 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। इसमें क्या है कि अच्छे गुण मानसिक स्वास्थ्य के नहीं होते हैं। बाकी जो नियमित जीवन हो, संवेगात्मक परिपक्वता भी हो, ये हमारा अच्छे गुण होते हैं मानसिक स्वास्थ्य के। आत्मविश्वास और सहनशीलता भी होनी चाहिए और स्वमूल्यांकन की योग्यता भी होनी चाहिए। लेकिन स्वयं में ही सीमित रह जाए ऐसा अच्छा गुण नहीं माना जाता। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो कोई बालक है जो कि माँ बाप के साए से बाहर क्या कर रहा है? निकल कर, मतलब यहाँ से माँ बाप के साथ न रहकर वो अपने बालकों की संगत को क्या करता है? पसंद करने लगता है, अपने साथी के दोस्त यार में रहना पसंद करता है। यह किससे संबंधित है? किशोरावस्था में ऐसा होता है या फिर पूर्व किशोरावस्था से या फिर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व किशोरावस्था से। जब पूर्व किशोरावस्था होता है उस समय जो बच्चा होता है अपने साथी के साथ
रहना पसंद करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो जो शैशवावस्था है इसमें बच्चों के क्रियाकलाप क्या होते हैं? मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या फिर संवेगात्मक। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। तो जो विकास का क्या है संबंध, किससे है? परिपक्वता से। ऐसे ही उद्दीपन का संबंध किससे होगा? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या फिर परिणाम से। तो उद्दीपन देखिए जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिक्रिया। उद्दीपन का जो हमारा संबंध होगा किससे होगा? प्रतिक्रिया से होगा। ठीक, जैसे विकास का संबंध परिपक्वता से है ऐसे उद्दीपन का संबंध किससे हो जाएगा? प्रतिक्रिया से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। तो जो बच्चा है इसका अगर सामाजिक विकास हो रहा है या फिर सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल का, साहित्य, बाल साहित्य का, दिनचर्या या फिर संचार माध्यम। तो 22 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो खेल में क्या है? बच्चों का सामाजिक विकास विशेष महत्व देता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो कोहल वर्ग है इनका जो विकास का सिद्धांत है किससे संबंधित है? किससे क्या है? संबंधित है भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या फिर सामाजिक विकास से। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास से। जो नैतिक विकास है कोहल वर्ग के विकास सिद्धांत से संबंधित है, नैतिक विकास। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। थ, फ, च ध्वनियाँ हैं। जो थ है, फ है या फिर च है, ये ध्वनियाँ क्या है? स्वनिम है, रूपीम है, लेखिम है या फिर शाब्दिम है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए आंसर है ए, स्वनिम है। तो थ, फ, च जो ध्वनियाँ हैं ये हमारा स्वनिम ध्वनियाँ है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो जो बालकों की सोच होती है वो क्या है कि अमूर्तता की अपेक्षा किसमें होती है? मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। किस अवस्था में ऐसा होता है? 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों में, 12 से वयस्क तक या फिर 2 से 7 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों में क्या है कि अमूर्तता की अपेक्षा वो मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जो पियाजे हैं इनके अनुसार बौद्धिक विकास जो हो रहा है उसमें निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है? सामाजिक संचरण, संतुलीकरण या फिर अनुभव या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सामाजिक संचरण। जो सामाजिक संचरण है वो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं? फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को या फिर केली को। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन पियाजे को। जीन पियाजे को माना जाता है किसका? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? तो जो बालक है इसकी अभिवृद्धि जो है जैविकी नियमों की क्या होती है? इसके अनुसार ही होती है। यह कथन किसने कहा है? वीपी सिंह का, हर्बर्ट स्पेंसर का या फिर क्रोगमैन का या फिर गैसल का। तो 28 का देखिए जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्रोगमैन का। क्रोगमैन का ये सिद्धांत है। ठीक, ये कथन है कि बालक की अभिवृद्धि जो होती है जैविक नियमों के अनुसार होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है कौन? तो मानव को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? वंश परंपरा, वातावरण या फिर दोनों ही नहीं, कोई नहीं। तो देखिए जो 29 है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वंश परंपरागत जो है, वंश परंपरा भी क्या है मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है और वातावरण भी, दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो सी आंसर हमारे यहाँ पे राइट होगा, उक्त दोनों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर बाल्यावस्था की, यहाँ उत्तर होगा, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। तो जो उत्तर बाल्यावस्था है इसकी विशेषता क्या है? आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण करना
या फिर स्वतंत्र होना या फिर उपर्युक्त सभी। तो 30 का देखिए जो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसका मतलब हो गया कि उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि वो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और मित्र मंडली या समूह का निर्माण करना चाहते हैं, ठीक, फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों से, और स्वतंत्र होना भी चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे कि सभी क्वेश्चन आसानी से समझ सकें और जो न आ रहे हो उसको याद कर लें। और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।